वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के दिन मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगी, जो एज अ योगा टीचर मैंने की है और कैसे फिजियोथेरेपी कंबाइंड विद योगा ने मुझे हेल्प किया। तो मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड ये दूंगी कि बचपन में मैं कभी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं ज़्यादा करती थी। मुझे स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बचपन में कभी कोई खेल खेला नहीं था और सीधा मैंने 30-32 साल की उम्र में योगा शुरू किया। तो मेरी समझ ये है कि बिल्कुल जब हम स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो हमारे मसल स्ट्रांग नहीं होते। तो जब मेरे मसल्स ही नहीं डेवलप हुए थे और फिर मैंने सीधा ही योगा शुरू किया और योगा टीचर बनी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे नीज़ जो है घुटनों में काफ़ी डैमेज हो गया था। तो 2010 में मेरे दोनों घुटने में बहुत पेन होता था। मैंने MRI करवाया और मुझे ये बोला गया कि मुझे कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेला है या रनर्स नी है, मतलब जो घुटनों का जो पटेला होता है उसके नीचे जो कुशन होता है वो घिस गया है, डिजेनरेटिव है और इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, आगे खराब ही होगा। तो मुझे डॉक्टर ने तब बोला कि आपको पद्मासन वज्रासन नहीं करना है, सिटअप्स नहीं करना है, आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, ज़मीन पे नहीं बैठना है और अपने घुटनों को संभाल के रखना है। मैंने डॉक्टर की सुनी नहीं, मैंने अपना योगा प्रैक्टिस चालू रखा और चलता रहा 2018 तक, 19 तक, लगभग 8-9 साल मैंने फिर भी कंटिन्यू कर रखा, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब हम मसल्स यूज़ करते हैं तो वो यूज़ होते हैं, जब यूज़ करना बंद कर देते तो बिल्कुल ही नहीं चलते हैं। पर 2018-19 में ये हुआ कि मेरा वज़न भी 10 किलो बढ़ गया, मेनोपॉज की वजह से भी। तब घुटनों में वापस प्रॉब्लम शुरू हो गई, दोनों मेरे घुटने सूजने लगे, बहुत पेन था, मैं टॉयलेट पे नहीं बैठ सकती थी, गाड़ी में बैठने में भी तकलीफ़ होती थी, नीचे तो बैठने का सवाल ही नहीं उठता है। तब मैं वापस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि नी सर्जरी भी शायद कंसिडर करनी पड़े और मुझे हमेशा पेन किलर्स दे के भेज देते थे। ये 2-3-4 साल तक चला। पर पिछले साल मैंने फिजियोथेरेपी की हेल्प ली। मेरी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अन्नपूर्णा झा है, जो फिजियोथेरेपिस्ट और जिम ट्रेनर दोनों कंबाइन करती हैं। तो 15 महीने से अभी मैं हफ्ते में 3 बार फिजियोथेरेपी लेती हूँ, जहाँ पे वो मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब करवाती है। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो मैंने 50 साल में नहीं किया वो भी चीज़ें आज मैं कर सकती हूँ। जैसे मैं आज उठक बैठक कर सकती हूँ अपने कान पकड़ के, मैं स्क्वाट्स कर सकती हूँ, मैं थोड़ा बहुत मोबिलिटी में कार्डियो भी कर सकती हूँ। मैं जब हमारे बिल्डिंग की लिफ्ट बंद थी, 5 फ्लोर्स में चढ़ती थी और उतरती थी। तो ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी की मदद से हुई है और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि फिजियोथेरेपी से मुझे पता चला कि कौन से मसल्स यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस तरह से हमारा अटेंशन हम जहाँ पे डालते हैं वो ही मसल्स हमारे एंगेज होते हैं। तो मुझे ये भी पता चला कि मैं पहले जो योगा में कराती थी उसमें कौन सी गलतियाँ करती थी, मैं पहले जिस तरह से प्रैक्टिसेस करती थी उसमें क्या मैं सही नहीं करती थी, जो अभी मैं फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से कर रही हूँ। दूसरा कि बहुत सालों तक मुझे बॉडी शेमिंग किया गया था, मैं बहुत ऊँची थी तो मैं स्लाउच करती थी। तो फिजियोथेरेपी से मेरा पॉस्चर करेक्शन भी हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे जो शोल्डर पेन, नेक पेन, हेड पेन होता था वो भी कम हो गया है। तो फिजियोथेरेपी जो है उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। एक ही बात है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। मैं ज़िंदगी में ज़्यादातर कोई चीज़ों में कंसिस्टेंट रही नहीं हूँ, बट इसमें मैंने 15 महीने थ्राइस अ वीक कंसिस्टेंटली जब काम किया तो मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि सबसे पहले मेरी गलती से ये सीखें कि बच्चों को बचपन से खेल कूद में ज़रूर उनको एनकरेज कीजिए, उनको प्लीज़ उनको स्पोर्ट्स में डालिए, ताकि उनको आगे जाके मेरी तरह प्रॉब्लम ना हो मसल्स का और जॉइंट्स का, और उनको पॉस्चर करेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो खेल कूदते हैं। तो दूसरा कि कोई भी उम्र पे आप ये शुरू कर सकते हो। मैंने 50 साल की उम्र में शुरू किया और उसके बाद मैंने ऐसी चीज़ें की जो मैंने कभी नहीं की थी। तो एज इज़ नॉट अ नंबर, कोई भी उम्र पे आप शुरू कर सकते हो। तीसरा, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आपको रिजल्ट 1-2 महीने में नहीं मिलेगा, समय लगेगा, लगे रहो तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और चौथा कि जब भी आप कोई चीज़ करो, एक्सपर्ट, अगर पैसा और समय है तो एक्सपर्ट की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम खुद से जब चीज़ें करते हैं तो वो गलत हो जाती हैं। तो हमें एक्सपर्ट की हेल्प लेके ही करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहे। ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ना मेरी फिजियोथेरापिस्ट ने, ना कोई कंपनी ने मुझे पैसे दिए हैं वीडियो बनाने के लिए या प्रमोट करने के लिए। बस मुझे सिर्फ मेरे मन की बात शेयर करनी थी आज के दिन में मेरे फॉलोअर्स के साथ। हाँ, एक दूसरे फिजियोथेरापिस्ट हैं जो हमारे पेट डॉग के लिए भी आते हैं, उसके दोनों पैर नहीं चलते हैं, तो वो भी फिजियोथेरापिस्ट जो हैं डॉक्टर, उनके लिए भी मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ कि ये दोनों लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है। तो वर्ल्ड फिजियोथेरापिस्ट डे के दिन मैं फिजियोथेरापिस्ट को थैंक यू बोलना चाहूँगी और उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी।